हेलो एवरीवन। सो बहुत दिनों के बाद से एक वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूँ जनरली। मैं अपने सारे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने पूरे एकेडमिक ईयर में बहुत सपोर्ट किया हमको, जिससे कि हम ये एकेडमिक ईयर काफ़ी हद तक सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए हैं। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, सीबीएसई का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, कुछ स्कूल में कंप्लीट होने वाला है, कुछ स्कूल में शुरू होने वाला है। स्टेट बोर्ड थोड़ा एक महीने और चलता है, जैसे कि हर जगह का एक बेसिक रिचुअल है। सो 10th का एग्ज़ाम जो था, पहला पेपर मैथ्स का था, तो पेपर वॉज टू टफ। बच्चे थोड़ा सा परेशान हुए, लेकिन उम्मीद है कि सारे बच्चे ही बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि कोई एक आध पेपर टफ आता है, तो मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने इस बार एक ऑप्शन दिया है कि आप दोबारा री एग्ज़ाम दे सकते हैं। खैर, मैं वैसे तो इसके टेक्निकली खिलाफ हूँ, बट मेरे खिलाफ रहने से क्या ही होता है, बट ठीक है। एक परसेप्शन होता है एक टीचर का। एग्ज़ाम टाइम है गाइस, प्लीज़ आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। कि देखिए, वी आर एबर्स ने पूरे एकेडमिक ईयर में कुछ चीज़ें जो पुरानी हमने कमिट करी थी वो तो करी ही, साथ में हमने नया भी करा। सबसे पहले 365 दिन वो हमने कंटिन्यू रखा। एक सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स वो भी हमने कंटिन्यू रखा। एक मोमेंट पे बहुत सारा सिलेबसेस स्पेशली मैथ्स का और साइंस का कंप्लीट हुआ। मैथ्स तो आई थिंक कि दिवाली के आसपास ही बहुत सारे स्टैंडर्ड में कंप्लीट हो गया था। बोलने का मतलब ये है कि हर साल एक इच्छा होती है मेरी कि मैं क्या और नया करूं कि जिससे एक माइलस्टोन जुड़े और बच्चों की जिंदगी में और पेरेंट्स की जिंदगी में कुछ और चीजें बेहतर हो। देखिए, वी आर एमर्स जो है ना, वो थई जैसे लख लख करवानो, मतलब मैं फॉल्स प्रॉमिसेस करने के बिल्कुल भी खिलाफ हूँ। ठीक है। और साथ में थई जैसे वाली लाइन मुझसे होती नहीं है। लख लख करवाने वाला मुझसे होता नहीं। इसका मतलब मैं भी बहुत लेट समझा कि यहाँ पे एक पैटर्न एक चल रहा है। लिखाते जाओ लिखाते जाओ, जब एक इंस्टीट्यूट वाला खूब लिखवाता है ना, तो पेरेंट्स को लगता है अरे बहुत पढ़ाई हो रही है। लेकिन हम बिलीव करते हैं कि तुम ये काम स्कूल में ऑलरेडी कर ही रहे हो, घर पे कर ही रहे हो, कम से कम ट्यूशन का एक 1.5 पौने 2 घंटे का समय है, प्लीज आके यहाँ पे पढ़ो। वो अलग बात है कि बच्चे थोड़े सा आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, यहाँ वाले कम होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट कि हमने पूरे एकेडमिक ईयर में सबसे नया ये काम किया कि जब बच्चे पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं, मिसकम्युनिकेट करते हैं या मिसगाइड करते हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं एक सोल्यूशन लेके आया कि आप जो है, जब भी मैं किसी बच्चे से बात करूंगा, एक वीडियो रिकॉर्ड होगा, एंड वो वीडियो रिकॉर्ड या फोटो पेरेंट्स तक एज अ प्राइवेसी इंडिविजुअल जाएगा, क्योंकि वो ग्रुप में नहीं जाएगा। ग्रुप में जाएगा तो ऑडियो म्यूट होगी। साथ में मैंने डेली एक स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराई एक सेल्फ वीडियो बनाने के लिए, कि पेरेंट्स तक वो अपनी पढ़ाई को कम्युनिकेट कर सके, जिससे पेरेंट्स थोड़ा और पहले से ज़्यादा, देखिए हमारे यहाँ से एक फैकल्टी कार्ड तो जाता ही है, रेगुलर टेस्ट होते ही हैं, मार्क्स जाता ही है, ये सारे पैटर्न ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन साथ में हमने एक वीडियो वाला सिस्टम भी निकाला कि जिससे कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी और हो सके। पहले तो कुछ बच्चे बना ही नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे यूज टू हुए, बट ऑब्वियस उसमें हम आगे भी कुछ करेंगे। इस साल हमने हर बच्चे को 2-2 बार प्री बोर्ड दिलवाया। ये आपको पता है, दूसरे स्कूल में ले जाके, दैट वाज स्पेक्ट्रम स्कूल। हाँ, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन लंबा था, लेकिन आप समझिए कि वो आप ही के बच्चे के लिए था। वी आर एमर्स इतना खर्च कर रहा है ऑलरेडी सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चे का कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्रोथ हो। और आपको तो पता ही है कि कम ही बच्चे पढ़ाता हूँ, तो मेरा ध्यान सब पे रहता है। और कुछ पैरेंट्स से मैं सॉरी बोलूंगा कि होम विजिट्स हमारे यहाँ मैंने मिनिमम 2 प्रॉमिस किए थे, एक तो हो ही गया मैक्सिमम, कुछ लोगों का एक भी नहीं हो पाया। लेकिन कुछ लोगों का एक इसलिए भी नहीं हो पाया कि जब हम प्लान कर रहे होते हैं तो वो नहीं होते हैं, जब वो होते हैं तो हम कहीं बिजी होते हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब हम प्लान करें ना, तो विद इन वीक आप एटलीस्ट टाइम दे दें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज मैं बोल रहा हूँ तो आप कल मुझसे मिल लें, परसों मिल लें, बिल्कुल नहीं। आप आराम से कम 3-4 दिन 5 दिन के लूप में जरूर मिल लें। क्योंकि अगर एक बार किसी का रह जाता है तो वो रह ही जाता है। अब मान लीजिए मैंने किसी को बोला कि सर इस वीक में आना चाहते हैं, किसी ने बोला अब सर आप नेक्स्ट वीक में आओ। मेरे लिए भी और हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है कि अब फिर नेक्स्ट वीक में हम वो मेंटली फिर साइकोलॉजिकली फिर निकले होम विजिट्स के लिए।
तो इसी वजह से कुछ होम विजिट्स रह गए हैं। बट आई ट्राई कि ड्यूरिंग दीज डेज अगर कुछ होम विजिट्स हो पाए तो डेफिनेटली हम करेंगे, या आई ट्राई टू सेंड टू माई टीम ऑल्सो कि हम इसको कैसे ना कैसे कंप्लीट कर सकें। ठीक है। सो एक होम विजिट मैक्सिमम पेरेंट्स के यहाँ हो चुका है, जिन जिन के यहाँ नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस। हम प्लान कर रहे हैं, वो फ्री नहीं है, वो फ्री हैं तो हम बिजी हैं। देखिए हमारा भी एक रूटीन होता है कि हम इसी समय पे सिर्फ होम विजिट्स कर सकते हैं, बाकी समय फिर दूसरे काम होते हैं। क्योंकि इस बार इतनी बार एग्जाम आया है कि हम भी थोड़ा सा एग्जाम प्रिपरेशन में लगे होते हैं। तो कभी किसी और स्कूल का एग्जाम चल रहा होता है, कभी अम्बे का चल रहा होता है, कभी भवंस का चल रहा होता है, कभी केवी का चल रहा होता है। किसी का भी एग्जाम एक टाइम पे नहीं आता कि सारा हम लोग एक ही साथ एग्जाम करके फ्री हो जाए, नहीं। अम्बे का खत्म हुआ फिर भवंस का आ गया, भवंस का खत्म हुआ केवी का आ गया, केवी का खत्म हुआ डॉन बॉस्को आ गया। ऐसा लगता है कि एग्जाम सीजन ही चल रहा है 2-4 महीने। खैर, तो अभी जैसे पहले भवंस का शुरू हुआ, अब अम्बे का शुरू हुआ, अब केवी का शुरू हुआ, फिर इसके बाद पोदार स्कूल का होगा, फिर अशोक प्रिंस राजे गायकवाड़ स्कूल का होगा। जब ये सब एग्जाम निपटेगा फिर स्टेट बोर्ड का शुरू होगा। आप समझिए कि काफी सारा स्पेस आ जाता है, इंक्लूडिंग टेंथ एग्जाम, टेंथ के भी जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी। सो हमारा ये एकेडमिक ईयर काफ़ी अच्छे से गाइस मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। एंड थैंक यू सो मच सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मैं थैंक यू बोलूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। और उससे भी बड़ी बात मैं उन पेरेंट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा थैंक यू बोलूँगा जो हमारे साथ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भरोसा दिलाने के लिए कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया है। डेफिनेटली हर जगह कुछ ना कुछ लो फॉल्स रहते हैं। हाँ, मेरा ज़्यादा पढ़ाना अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो उसके लिए सॉरी। एंड देखिए, मैं ऑटो पायलट मोड जैसा कुछ मोमेंट नहीं रहता हमारे यहाँ, हम रोबोट नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम ह्यूमन टच बना के रखें, ठीक है। सो मैं वो काम बिल्कुल नहीं करूँगा जो एज मतलब प्रथा जैसे चली आ रही है। स्पेशली गुजरात बोर्ड में तो डाइजेस्ट देने की आदत है, दूसरे इंस्टीट्यूट वाले यही करते हैं, साथ में बहुत सारा लिखवाते रहते हैं जिससे कि पेरेंट्स को लगे कि बहुत सारी पढ़ाई हो रही है। लेकिन मैं उस पूरे कॉन्सेप्ट को तोड़ के सिर्फ समझाने पे बिलीव कर रहा हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी थिंग। एंड हमारी जो नेक्स्ट बैच है वो मार्च लास्ट वीक में शुरू होगी, 24 मार्च से। और जिनके भी एडमिशन्स हो चुके हैं उनको मतलब जो है सारी डिटेल्स जल्दी ही मिल जाएंगी कि ओरिएंटेशन सेशन कब होगा। होम विजिट्स के लिए फिर से हम कुछ जगह ट्राई करेंगे। प्लीज़ अगर आप समय दे सकें लास्ट मोमेंट पे भी तो हम डेफिनेटली आपसे मिलेंगे, क्योंकि कुछ एग्जाम्स बचे हुए हैं। सो कहीं कोई दिक्कत नहीं है होम विजिट्स पे मिलने के लिए। ठीक है। सो अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरीज हों और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा करे, तो ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करिए कि सातों सब्जेक्ट में अच्छा करे। तो कैसे अच्छा कर सकता है, ट्यूशन के साथ साथ आप भी ध्यान दीजिए, स्कूल पे भी थोड़ा सा प्रेशर बनाइए, उसके सोशल सर्कल पे भी थोड़ा प्रेशर बनाइए। बड़ा ऑब्वियस है, उस पर तो जिम्मेदारी है ही। लेकिन आपको 360 डिग्री उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं ध्यान देना है कि ट्यूशन में ये सब्जेक्ट हुआ कि नहीं, आपको ये भी ध्यान देना है कि वो घर पे कितनी देर पढ़ रहा है वो सब्जेक्ट। आपको ये भी ध्यान देना है कि उसके आसपास का माहौल क्या है। आपको ये भी ध्यान देना है कि उसके दोस्त कैसे हैं। आपको ये भी ध्यान देना है कि उस बच्चे का नेचर समय के साथ कैसा बदल रहा है। ठीक है। और जब भी कुछ खराब हो तो उसका ठिकरा किसी के सर पे ना फोड़िए, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं हम सबको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि एक बच्चा 360 डिग्री तभी ग्रो कर पाएगा कि ट्यूशन, स्कूल, सोसाइटी, उसके रिलेटिव, फैमिली एंड वो खुद, ये सारे लोग मिलके एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा ग्रो करेगा। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे टॉप कर रहे हैं, उनको अलग से कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन बच्चों ने ग्रोथ किया है, थैंक यू गाइज, अप्रिशिएटेड। एंड अगेन होम विजिट्स जो भी थोड़े से बच गए हैं उसके लिए सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एंड प्लीज़ और जब हम प्लान करें तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि उस समय थोड़ा हमको समय ज़रूर दे दीजिए, 2-3 दिन के लिए सही। क्योंकि देखिए, 365 दिन आपको लग रहा होगा, लेकिन आप भी 365 दिन अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, और हम तो कर ही रहे हैं। ठीक है, ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। आपको लगता है कि होम विजिट, देखिए कुछ चीज़ें मेरे लिए कंपलसरी नहीं है। 365 दिन पढ़ाना, होम विजिट करना है, कंपलसरी नहीं है। ये सेंटर की चॉइस होती है कि हम पेरेंट के साथ कैसे घुल मिल के उनके बच्चे का भला सोच सकें।
हाँ, लेकिन किसी किसी को कंपल्सन लगता है कि नहीं नहीं आपने तो सर प्रॉमिस किया था। होम विजिट फिर से मैं बोलूँगा कि होम विजिट जो है आपके और हमारे एक बेहतर कम्युनिकेशन के लिए है। आपकी अवेलेबिलिटी और हमारी अवेलेबिलिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो डेफिनेटली, और जिन जिन पेरेंट्स का नहीं हुआ है हम प्लीज़ एक बार उनको और अप्रोच करना चाहेंगे। सो अगर आपके पास समय हो तो डेफिनेटली हमको समय दीजिएगा, एंड विल ट्राई टू मीट यू एट योर प्लेस। ठीक है। So thank you so much again, and see you in next academic year guys, and coming exam में आप बहुत अच्छा करिएगा कि कम से कम एमर्स ने जो मेहनत करी है वो आपके मार्कशीट में दिखनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच।